तो दोस्तों, अब भारत में एक अविश्वसनीय खजाना मिला है जो अब भारत को मालामाल बना सकता है। और तो और ये खजाना इतना ज्यादा है कि दुनिया भर की नजरें इस पर जम चुकी है, क्योंकि भारत में पहली बार जमीन के नीचे छुपा हुआ सफेद सोना मिला है, जो न केवल वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है बल्कि दुनिया भर में इसका चर्चा हो रही है। और सबसे ज्यादा हैरानी आपको इस बात से होगी कि जहां एक तरफ भारत में सफेद सोना मिला है, वहीं समुद्र तटों पर एक और अद्भुत खजाना बीच गोल्ड भी मिला है, जो कि सोने से भरपूर है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत में मिलने वाले सफेद सोने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल भारत की धरती में छुपे हुए कई दुर्लभ खजाने और खनिज तत्वों की खोज पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। और हाल ही में जो खजाना भारत के हाथ लगा है, उसने तो दुनिया भर को हैरानी में डाल दिया। दरअसल भारत के राज्य मेघालय में हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने खनिजों के विशाल भंडार का पता लगाया है, जिनके मिलने से भारत में न केवल उम्मीदों का नया सूरज उगा है, बल्कि भारत का मेघालय अब खनिज संपदा के नक्शे पर और भी मजबूती से उभरा है। इस खोज ने स्थानीय लोगों में एक नई आशा और उत्साह का संचार किया है और यह साबित कर दिया है कि मेघालय का भविष्य अब और भी समृद्ध हो सकता है। और देखा जाए तो यहाँ पर मेघालय के रिमराई, पश्चिम खासी हिल्स और पूर्वी खासी हिल्स में हाल ही में मध्यम गुणवत्ता वाले बॉक्साइट के बड़े भंडार का पता चला है, जो राज्य के लिए एक शानदार खबर है। इसके साथ ही गारो हिल्स में भी बॉक्साइट की उपस्थिति की पुष्टि हो चुकी है, जो कि मेघालय के एल्यूमीनियम उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि बॉक्साइट, जो एल्यूमीनियम उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, उसके भारत में मिलने से भारत की औद्योगिक संभावनाओं को एक नई दिशा मिल सकती है। और इस खनिज के भंडार से भारत अब एल्यूमीनियम उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने हाल ही में एक विस्तृत आकलन जारी किया, जिसमें बताया गया कि केवल पूर्वी जयंतिया हिल्स में 29 चूना पत्थर ब्लॉक पाए गए हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 566 मिलियन टन का भंडार है। इसके अलावा चेरापूंजी में एक ब्लॉक में 71.78 मिलियन टन खनिज पाया गया है। और इन सभी आंकड़ों के आधार पर अब भारत के मेघालय का कुल चूना पत्थर भंडार 5,07,337.82 मिलियन टन तक पहुंच चुका है, जिससे यह उच्च गुणवत्ता वाला चूना पत्थर भारत के बढ़ते सीमेंट उद्योग के लिए एक मजबूत बढ़ावा साबित हो सकता है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि चेरापूंजी के पास हाल ही में लिथियम का पता चला है, जिसे अब लिथियम वैली का हिस्सा माना जा रहा है। और यह खोज न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लिथियम बैटरी उत्पादन और एल्यूमीनियम लिथियम मिश्र धातु निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में यह खोज भारत को एक नए खनिज संसाधन केंद्र के रूप में उभारने का संकेत देता है। इसके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जर्मेनियम जैसे अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की भी जांच शुरू कर दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के खनिज मानचित्र में मेघालय का दर्जा अब और भी बढ़ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि मेघालय में हालिया खनिज खोजों से रणनीतिक उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा सुधार होगा, जहां इन खजानों के मिलने से न केवल भारत को तत्काल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि दीर्घकालिक विकास की नई संभावनाएं भी खुलेगी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इसको लेकर 30 जनवरी को केंद्र सरकार ने मेघालय में वैज्ञानिक और विनियमित तरीके से कोयला खनन को फिर से शुरू करने की औपचारिक अनुमति दी थी, जो कि राज्य की खनन नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में लिथियम का मिलना इतनी बड़ी बात क्यों है? तो आपको बता दें, भारत के मेघालय में कोयला खनन के पुनः आरंभ से राज्य को आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लाभ होने की संभावना है, जहां केंद्र सरकार ने इसके लिए औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी है। लेकिन यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि खनन पूरी तरह से वैज्ञानिक और पर्यावरण फ्रेंडली तरीके से किया जाए।
ताकि प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान न हो। लेकिन इसी बीच मेघालय में लिथियम की खोज एक महत्वपूर्ण और रोमांचक उपलब्धि है, क्योंकि लिथियम का प्रमुख उपयोग बैटरी निर्माण में होता है। ऐसे में भारत में लिथियम का मिलना एक ऐतिहासिक अवसर होने वाला है। लेकिन अब जो आपको बताने वाले हैं उससे आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल हाल ही में दुनिया में पहली बार समुद्र तट पर सोने के कणों की तस्वीरें सामने आई हैं, और ये तस्वीरें न केवल हैरान करने वाली हैं बल्कि एक ऐतिहासिक खोज भी साबित हो रही है। जहां ओटागो विश्वविद्यालय के भूविज्ञान के प्रोफेसर डेव क्रॉ ने इस अद्वितीय शोध को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने समुद्र तट की रेत के कणों में छिपे सोने के कणों की तस्वीरें ली हैं। लेकिन ये सोने के कण इतने छोटे हैं कि उन्हें साधारण आंखों से देख पाना मुश्किल था। लेकिन अब इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया है, क्योंकि यह शोध न केवल भूविज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि यह दिखाता है कि समुद्र तटों के नीचे कितने अनमोल खजाने छिपे हो सकते हैं। और देखा जाए तो डेव क्रॉ और उनकी टीम ने रेत के कणों को माइक्रोस्कोप के तहत देखा और इन सोने के कणों को पहचानने में सफल रहे हैं। खास बात यह है कि यह शोध दुनिया में पहली बार समुद्र तट पर सोने की तस्वीरें सामने लाने वाला शोध है, जो भविष्य में सोने के खनन और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। और देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के आसपास की जगहों को चिन्हित किया है, जहां की रेत में सोने के कण हैं। प्रोफेसर डेव क्रॉ ने हाल ही में एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि 1800 के दशक में न्यूजीलैंड में सोने की खोज के दौरान इस कीमती धातु को अधिकांश अनदेखा किया गया था। उस समय के खनिक और शोधकर्ता बड़े सोने की छाती और खनिजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि समुद्र तटों पर बिखरे हुए बारीक सोने के कणों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। इसको लेकर प्रोफेसर क्रॉ का अध्ययन इस बारीक, लगभग अदृश्य पदार्थ पर केंद्रित था, जिसे आज हम सोने के कणों के रूप में पहचानते हैं। उनका उद्देश्य था कि इस अदृश्य सोने को ढूंढा जाए, जिसे लोग अक्सर दक्षिणी द्वीप के समुद्र तटों पर अनदेखा कर देते थे। इस खोज ने न केवल समुद्र तटों के सोने के बारे में हमारी सोच को बदल दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारे आसपास के साधारण दिखने वाले स्थानों में भी कितनी अमूल्य धातुएं छिपी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जिस सफेद सोने की खोज भारत में हुई है, उसने भारत को मालामाल कर दिया है। और अब देखना यह होगा कि यहाँ पर खनन कार्य होना है, वो पर्यावरण संतुलन के साथ करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाए रख सकें। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए लिथियम और अन्य खनिजों की हालिया खोज एक नई उम्मीद का संचार कर रही है, और इस खनिज से भारत को आर्थिक रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है। वैसे इस खजाने को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।